ChatGPT फ्रेंड्स, हमारी दुनिया में साइंस की वजह से ही बहुत तरक्की हुई है। स्पेस तक इंसान का पहुंचना, धरती पर हाई स्पीड ट्रेनों का चलना, इंटरनेट, हाईटेक गैजेट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना आदि इसके उदाहरण हैं। हमने कुछ दिन पहले ही आपको एआई के बारे में जानकारी दी थी। मंगलवार को साइंस डे के खास मौके पर एक बार फिर एआई को इस्तेमाल करके देखते हैं। एक मशहूर कहानी है। इसमें किसी पुराने चिराग को रगड़ने से जिन निकलता था और पूछता था, क्या हुक्म है मेरे आका। इसके बाद वह जिन बताए हुए काम को चुटकियों में निपटा देता था। अब ऐसा ही एक जिन हम सबको मिल गया है। वह है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम जो सोचते हैं और करना चाहते हैं, एआई इशारा मिलते ही वही कर दिखाती है। यह मशीनी दिमाग है जिसमें ढेर सारा डेटा और जानकारियां फीड कर दी जाती हैं। उसी का इस्तेमाल करके ए पूछे गए सवालों के जवाब भी बताती है और हमारी मदद करती है। एआई टाइम के साथ खुद को स्मार्ट भी बना रही है। ये फ्रेंड या टीचर की तरह बात कर सकती है। इन दिनों एक के सबसे स्मार्ट ट्रल ChatGPT की बहुत बात हो रही है। एक कंपनी है ओपना जिसने ये सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। ये हमारे लिए कई तरह के क्रिएटिव काम तो कर ही रहा है, साथ ही हमें कई चीज़ें आसान करके समझा भी सकता है। यहाँ हम कुछ उदाहरण दे रहे हैं कि ChatGPT से हमने किस तरह कुछ मज़ेदार सवाल पूछे और उसने क्या जवाब दिया। आप पूछे सवाल या हमें भेजे, मेरी बिल्ली चांद की ओर देखती रहती है, क्या मैं उसे नौ लेकर चांद पर जा सकता हूँ? ये नहीं, आप अपनी बिल्ली को चांद पर लेकर नहीं जा सकते। चांद पर जाने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट काम में लगते हैं। इसके लिए बढ़िया तकनीक और अंतरिक्ष यात्रा करने की ज़रूरत होती है। अंतरिक्ष यात्राओं के लिए खास ट्रेनिंग लेनी जरूरी होती है, इसलिए बिल्ली को चांद पर नहीं ले जा सकते। क्या मैं बिल्ली को अकेले ही चांद पर भेज दूं? नहीं, आप अपनी बिल्ली को अकेले चांद पर नहीं भेज सकते। चांद पर पहुंचने के लिए इतनी ऊंचाई पर जाना पड़ता है जो सबके लिए संभव नहीं, और दूसरी वैज्ञानिक बातों के अलावा चांद पर बिल्लियों के लिए जिंदगी बिताना आसान नहीं है। इसलिए बिल्ली को चांद पर नहीं भेजना चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एआई से जवाब देने में कोई गलती नहीं होती। नीचे देखें कि हमने जब एआई की गलती पकड़ी तो उसने खुद को तुरंत सुधार लिया और माफ़ी भी मांग ली। इससे ये भी पता चला कि इसे सिखाया गया है कि गलती होने पर तुरंत उसे सुधारना चाहिए। क्या आप मून को धरती पर बुला सकते हैं? नहीं, मैं मून को धरती पर नहीं बुला सकती। एक मून धरती से बहुत दूर है और इसको धरती पर लाना असंभव है। इसके अलावा मून एक प्लेनेट है जो बहुत बड़ा है और उसे धरती पर लाने में अब आप ChatGPT से हिंदी या इंग्लिश में दो मज़ेदार सवाल पूछे। जैसे आप पूछ सकते हैं कि क्या मैं जुपिटर पर पिकनिक मनाने जा सकता या सकती हूँ? अगर धरती से सारे रंग गायब हो जाएं तो क्या होगा? ये सिर्फ उदाहरण के लिए है, लेकिन पहले पापा मम्मी या बाला दिल खोलो भैया दीदी की हेल्प लेकर openal.com पर उनका एक अकाउंट बनवाएं। ChatGPT पर अकाउंट कैसे बनेगा, ये जानने के लिए हमारा नीचे दिया हुआ टिप्स, ट्रिक्स, आइडियाज़ का पेज देखें। अपने मज़ेदार जवाबों के स्क्रीनशॉट आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 89,298-16941 पर बहुत अधिक ताकत और रिसोर्स की ज़रूरत होगी। लेकिन मून एक नेचुरल सेटेलाइट है जबकि आपने उसे ए प्लैनेट कहा। माफ़ कीजिए, मैंने गलत शब्द इस्तेमाल किया। आप सही हैं, चांद धरती का सेटेलाइट है। तो क्या कभी आप मून को धरती पर बुला सकती हैं? नहीं, मैं मून को धरती पर नहीं बुला सकती। ये धरती के आसपास घूमता है और इसका आकार काफ़ी बड़ा होता है। देखा आपने कि ने अपनी गलती तुरंत सुधार ली। लेकिन हमसे कोई गलती हो जाए तो क्या करें? इससे जुड़ा एक सवाल हमने पूछ ही लिया। मैंने कल एक लड़ मम्मी को बिना बताए खा लिया था, क्या आज फिर एक और लड़ू खा लूँ? अगर आपने कल एक लड खाया था जो आपकी माँ का था और आपने बिना बताए खा लिया था, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक और लदद खाना ठीक नहीं होगा। अपनी माँ की चीज़ों को बिना उनकी परमिशन के नहीं खाना चाहिए। इससे आप पर उनका भरोसा कम हो सकता है। अगली बार अगर आपको कुछ खाना हो तो सबसे पहले अपनी माँ से पूछना चाहिए। मंगलवार तक भेज दें। चुनिंदा जवाब हम इसी पेज पर छापेंगे। यह नंबर सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज के लिए ही है। याद रखें कि अपना नाम इंग्लिश में ही लिखें। अगर किसी वजह से ChatGPT पर अकाउंट न बन पाएँ